भारत का पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर 1 फरवरी 2021 की सुबह हुई। जैसे ही लोग सुबह उठे उन्होंने देखा कि उनकी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ उनकी जो फ़ोन की सेवाएं हैं वो भी रोक दी गई हैं। और जब वहाँ के लोग टेलीविज़न खोल कर देखते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ टीवी के अंदर एक ही चैनल काम कर रहा है और उस चैनल पर वहाँ की सेना अनाउंसमेंट कर रही है कि देश के अंदर 1 साल के लिए आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दी गई है और देश के राष्ट्रपति सहित सरकार के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में हुए म्यांमार के तख्तापलट के बारे में। दरअसल आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सोमवार को तख्तापलट हो गया है। सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मियांत सहित सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि वहाँ के जो सरकार है उन्होंने वहाँ के नेताओं को या वहाँ की जो सेना है वहाँ की सरकार को जेल में डाल दिया। क्या किसी भी देश के अंदर सेना इतनी मजबूत हो सकती है कि वहाँ के सरकार को, इवन वहाँ के राष्ट्रपति को जेल में डालकर अपना रूल स्थापित कर ले? इस बात को समझने के लिए कि कैसे म्यांमार के अंदर सेना इतनी मजबूत हो गई, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा म्यांमार के इतिहास में। बात करते हैं म्यांमार के इतिहास की दोस्तों। दरअसल म्यांमार का जो इतिहास रहा है वो 50 साल तक वहाँ पर सेना की तानाशाही रही है। तो म्यांमार का इतिहास लंबे तौर पर वहाँ की सैन्य सरकार मतलब सेना के द्वारा स्थापित की गई सरकार के लिए जाना जाता है। वर्ष 1962 से लेके 2011 तक दोस्तों लगातार 50 साल, लगभग 50 साल तक वहाँ पर सेना की सरकार बनी रही। और इस दौरान जो सेना की सरकार होती थी, मतलब जितने भी नेता थे, जितने भी लीडर्स थे जो सेना से बिलोंग करते थे, उनको एक नाम दिया जाता था और वो नाम था दोस्तों जुंता। तो जुंता की सरकार कहा जाता था सेना की सरकार को। जिसके बाद दोस्तों फाइनली 2010 के अंदर म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी। नागरिक सरकार मतलब पीपल्स गवर्नमेंट। पीपल्स गवर्नमेंट मतलब दोस्तों अब तक वहां पर सेना की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब एक ऐसी सरकार बनी चुनाव के बाद जो लोगों द्वारा चुनी गई, जिसके अंदर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इस तरीके से दोस्तों 2011 के अंदर वहां पर एक पीपल्स गवर्नमेंट बनी और आज़ादी के और इस लोकतंत्र के आंदोलन की हीरो रही आंग सान सू की। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंग सान सू की। म्यांमार के अंदर जो इतने वर्षों तक आंदोलन चलता रहा वहाँ की आज़ादी के लिए, आज़ादी का मतलब वहाँ की जो मिलिट्री रूल था उससे आज़ादी के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, तो इसकी हीरो रही आंग सान सू की। तो दोस्तों इस प्रकार सैन्य शासन के खिलाफ 1 दशक तक चले लंबे अहिंसक संघर्ष के बाद आंग सान सू की देश की सबसे सर्वोच्च या सबसे बड़ी नेता बनकर उभरती। लेकिन दोस्तों नागरिक सरकार बनने के बाद भी, मतलब वहाँ पर लोगों की सरकार आने के बाद भी सेना का सरकार के अंदर दखलंदाजी करना जारी रहा। तो दोस्तों इतने सालों के संघर्ष के बाद म्यांमार के अंदर पीपल्स गवर्नमेंट जरूर बनी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो सेना थी उसका सरकार के अंदर दखलंदाजी खत्म नहीं हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वहाँ का संविधान। दरअसल 2008 का सैन्य मसौदा संविधान जो बनाया गया था वो सेना द्वारा बनाया गया था और उस संविधान के तहत दोस्तों है क्या कि म्यांमार के अंदर टोटल जितनी भी सीट्स हैं उनकी 25% सीट मतलब 1/4 सीट सिर्फ और सिर्फ सेना के लीडर्स के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है वहाँ का जो सैन्य संविधान, सेना के द्वारा बनाया गया देश का संविधान है। इसमें 25% सीट, जो कि काफ़ी बड़ा एक मात्रा होती है, 25% सीट सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए रिजर्व कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण और जितने भी बड़े बड़े मंत्री पद होते रहे उन सब के ऊपर भी सेना का कब्जा रहता है। और सबसे बड़ी बात इस संविधान की ये है कि आपातकाल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है देश का, वो सारी पावर्स सैन्य के कमांडर के हाथ में सौंप दी जाती है। मतलब सरकार की देश की सत्ता पूरी तरीके से कमांडर इन चीफ के हाथ में दोस्तों सौंप दी जाती है। तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इस संविधान के द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि दरअसल असलियत में फसाद की जड़ क्या थी। मतलब वहाँ की सेना और सरकार के बीच में ऐसी कौन सी बात खराब हुई, सेना की ऐसी किस बात पे नाराजगी हुई कि उसने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आपको बता देते हैं दोस्तों, म्यांमार के अंदर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी
और ये पार्टी है आंग सान सू की। आंग सान सू की मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ की हीरो हैं, वहाँ के जितने भी स्ट्रगल हुए हैं लोकतंत्र के लिए, वहाँ की आज़ादी के लिए, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है। और दूसरी तरफ एक पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी को दोस्तों वहाँ की सेना का समर्थन प्राप्त है। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तरफ वो पार्टी है जो वहाँ की नेशनल हीरो है, या हम बोल सकते हैं वहाँ की सर्वोच्च नेता है आंग सान सू की, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर उसकी सेना का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों नवंबर 2020 में म्यांमार के अंदर आम चुनाव हुए और चुनाव में आंग सान सू की पार्टी को 476 में से 390 सीट्स मिली और इसके बाद उनकी सरकार बनी। और सरकार और वहाँ की सेना द्वारा सपोर्टेड यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को इस चुनाव के अंदर दोस्तों करारी हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार वहाँ पर आंग सान सू की जो सरकार थी, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको इस चुनाव के अंदर जीत हासिल हुई। तो दोस्तों इस प्रकार जैसे ही चुनाव के नतीजों के बाद सेना द्वारा समर्थित पार्टी को हार मिली, इस बात को वहाँ की सेना बिल्कुल भी नहीं पचा पाई और तब के बाद से ही वहाँ की सेना लगातार सरकार के ऊपर इस बात का आरोप लगाती रही है कि सरकार ने चुनाव के अंदर धांधली कराई और जीत हासिल की। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो वहाँ का चुनाव आयोग था, उन्होंने इस बात की जांच की और जांच के बाद इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। इतना होने के बाद यहीं से शुरुआत हुई सरकार और सेना के टकराव की, जिसके बाद दोस्तों हुआ क्या, वहाँ की सेना ने वहाँ की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और देश के राष्ट्रपति विन मियांत को हिरासत में ले लिया। तो वहाँ के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के बाद वहाँ के सबसे पहले वहाँ के उपराष्ट्रपति मियान सोई को कार्यकाली प्रेसिडेंट मतलब इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही 2008 के सेना मसौदे संविधान के तहत तुरंत ही देश की सत्ता कमांडर इन चीफ को सौंप दी। मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ का 2008 का जो संविधान था, जो सेना मसौदा संविधान था, उसके तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो देश के अंदर इमरजेंसी के तहत सरकार की सारी पावर कमांडर इन चीफ को सौंप सकता है। तो इसी बात का फायदा उठाया सरकार ने, वहाँ की सेना ने किया क्या, सबसे पहले राष्ट्रपति को हिरासत में लिया, वहाँ का जो उपराष्ट्रपति था उसको राष्ट्रपति बनाया और जो उपराष्ट्रपति वहाँ का था वो जुंता का ही मेंबर था, मतलब सेना का ही मेंबर था। वो जैसे ही राष्ट्रपति बना उसने सबसे पहले क्या किया, देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी के मतलब सरकार की और देश की जो सत्ता थी वो पूरी तरीके से कमांडर इन चीफ को सौंप दी गई दोस्तों। और सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाने के बाद साथ ही यह भी घोषणा की कि आपातकाल के बाद दोबारा चुनाव होंगे, जिसके बाद सत्ता में चुनाव में विजेताओं को सौंप दी जाएगी। मतलब सिंपल सा है, सेना ने बोला कि 1 साल के लिए इमरजेंसी है और इमरजेंसी लगने के बाद सेना दोबारा से चुनाव कराएगी और इस चुनाव में निष्पक्ष तरीके से जिस भी पार्टी की जीत होगी उसको सत्ता वापस सौंप दी जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का सवाल है कि जहाँ पर सेना का शासन होगा वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये था दोस्तों सेना का द्वारा किया गया तख्तापलट म्यांमार के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये सारा तख्तापलट समझ आ गया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।